हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगी, मद गुरो मन महादना। मन निशतार का मद भागे, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्यां, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज अग्राय। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के संग में श्री राधा गिरधारी की कृपा से और हमारी गुरु परंपरा की कृपा से हम द्वितीय स्कंद के अंतिम पड़ाव पे हैं। ऑलमोस्ट हम 9वें अध्याय में हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला का पठन कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 34 आज पढ़ेंगे। कल हमने 33 पढ़ा था, जो चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक था। आज चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक है। जो पहला श्लोक था वो स्वयं भगवान कहते हैं। कब कहते हैं भगवान? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जिज्ञासाएं प्रस्तुत की थी। ब्रह्मा जी जानना चाह रहे थे कि भगवान उनसे जो उनका रूप है उसके बारे में, भगवान की जो प्रेमा भक्ति है, साधना भक्ति है, भगवान की क्वालिटीज, इसके बारे में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बताएं। इसलिए भगवान ने, जो ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, उसके कॉन्टेक्स्ट में कल जो हमने श्लोक पढ़ा, जो चतुश्लोक की भागवत का पहला श्लोक था, उसमें भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के पूर्व भी भगवान थे, सृष्टि के सृजन से पूर्व, और सृष्टि के बनने के बाद भी भगवान है एज ए परमात्मा, और विभिन्न जो अवतार रहते हैं उसके रूप में, और सृष्टि के प्रलय हो जाने के बाद भी, विलय हो जाने के बाद भी भगवान रहते हैं। तो भगवान ये बताते हैं, कल हम इसके बहुत निर्विशेषवाद को काटते हुए प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत अलग अलग हमें व्याख्यान दिए थे, जो हमने कल चर्चा की थी। आज हम 34वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान अपनी माया शक्ति के बारे में बताएंगे। हम कई बार माया के बारे में बात करते हैं, भगवान की योग माया, महामाया कैसी है, कैसे कार्य करती है। तो अगले श्लोक में भगवान उसके बारे में बताएंगे। तो पहले में भगवान ने स्वयं बताया कि भगवान कैसे पूर्व में भी थे, अभी भी और बाद में भी रहेंगे। अब भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे। और क्यों बताएंगे शक्ति के बारे में? क्योंकि ऐसा ब्रह्मा जी ने पूछा था कि कैसे वो अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पहले पढ़ लूं? मेरी बेटी आने वाली है दिल्ली से, मैं बाद में नहीं पढ़ पाऊंगी। विमला गुप्ता। एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी प्रभु जी, दिख रही है प्रभु जी। पढ़िए। रीते अर्थ यत प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि, तद्धिधातात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है
यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्रगटे की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्य क्रियाएं, इसका क्षय माता जी तथा आराम से पढ़िए, आराम से, भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जल्दी है तो आप रहने दीजिए, कोई और पढ़ लेगा, लेकिन आराम से पढ़िए। तात्पर्य, इसके पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्रगटे की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा विच्छेद भगवान की देवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता है। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरन भ्रमपूर्ण है। किसी भी एक वस्तु की दूसरी, प्रभु जी थोड़ी स्क्रीन नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद यहाँ तक पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पढ़ने के लिए रेखा माता जी, आप पढ़िए। मिनट के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणतया रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य नहीं होती है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने के से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्फ मान लेना भ्रामक है। अतः इस भौतिक प्राकट्य को श्री भगवान की शक्ति से स्वतंत्र स्वीकार करने की झूठी धारणा एक भ्रम है, लेकिन एक भौतिक प्राकट्य मिथ्या नहीं है। यह भ्रांत धारणा अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब, छाया कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वह माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निरंकार होने की धारणा भी भ्रम है। श्रीमद् भागवत गीता 2.12 में श्री भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा और श्री भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर भी और भौतिक बंधन से छुटकारा पा लेने पर भी व्यक्तिगत जीव के रूप में विद्यमान रहेंगे। सभी अवस्थाओं में श्री भगवान तथा जीवात्मा अपनी व्यक्तिगत अस्तित्व बनाए रखते हैं और श्री भगवान तथा जीवों के व्यक्तिगत लक्षण कभी भी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश से प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है। भौतिक जगत में ना तो सूर्य का प्रकाश स्वतंत्र है और ना ही चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का वास्तविक स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है। श्री भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है तथा सही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों से प्रतिबिंबित होता है, यथा सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परम आत्मा परमेश्वर से असंबंध होने रूपी आत्मा की पहचान भी भ्रम और मैं परम हूँ यह झूठा दावा उसी माया का अर्थात श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति का अंतिम पाश होता है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हाँ जी। वेदांत सूत्र प्रारंभ से ही ये पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न हुई है, अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु ये परम पुरुष भगवान के निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि के आभा युक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र प्रभु जी, स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकंड माता जी, नेटवर्क की कुछ इशू हुआ था। कोई चिकित्सक से पढ़िएगा माता जी यहाँ से। हाँ जी। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं होती हैं, आच्छादक प्रभाव तथा क्षेपक प्रभाव। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वपुरी जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया है, अज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया गया है। अतः अल्प ज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवत गीता 16:18-20 में कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व को नाम मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बार बार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। शिल्पा हिसारिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी को विशिष्य परंपरा में, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया, या अर्जुन की विशिष्य परंपरा में, जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, प्रबुद्ध होते हैं। उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सबके मूल स्रोत है। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेते हैं, वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है। यद्यपि अल्प ज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबिक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूर तर स्थान में रहकर उसी तरह कार्य कर सकते, जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है।
प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगद्योनिर्निचस्य चिदानंदकरूपिण पुंसो अस्ति प्रकृतिनित्या प्रतीच्छाया भास्वत अचेतनापि चैतन्ययोगेन परमात्मनम् अकरोदिष्वमखिलम् अनित्यम नाटकाकृतम। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के ऐसे भ्रमपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। ऐसे निष्कर्ष से जिनकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है, यह स्पष्ट है कि जीव आत्माएं भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति पर प्रकृति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति अपरा शक्ति का प्रदर्शन है, भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति या तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। अब अल्पज्ञानी की समक्ष में इतनी सामान्य बात नहीं चलती और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति ताप को सीधे अग्नि से न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है, जो मूल प्रकाश है। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वह वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा, भगवान की दोनों शक्तियों को अपराजिता को माया या भ्रम कहा गया है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। इस प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंब प्रकाश से हरे इस कृष्णा भौतिक संसार में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मनुष्य को मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करना आवश्यक है। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को पूर्ण रूप से दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती, इसलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है, भले ही वे वहां पर न हो। किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों की नहीं जो श्री भगवान के संपर्क में ही नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो श्री भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है, और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक क्षेत्र में असंख्य ब्रह्मांड है और वे सारे के सारे अंधकार से भरे हैं। कोई भी जीव ब्रह्माओं अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगण्य चींटियों तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं, और इसके लिए कि वे श्री भगवान को प्रत्यक्ष देख सके। श्री भगवान से वास्तविक प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को केवल सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है, किसी भी दीपक या मानव निर्मित टार्च के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो। सूर्य अपने आप को स्वयं प्रकट करता है। अतः श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों के कार्य को अथवा स्वयं श्री भगवान के कार्य को
श्री भगवान की अहेतुकी कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। निरुशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। ईश्वर तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकार को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए श्री भगवान का आदेश है। श्री भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अंतरंगी शक्ति का प्राकट्य है, और इसी विशिष्ट शक्ति के द्वारा श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर श्री भगवान की कृपा होती है, वह अंतरंगी शक्ति द्वारा किसी कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो हमने अभी यहाँ पर दूसरा श्लोक पढ़ा चतुश्लोकी भागवत का, जिसमें भगवान की शक्ति के बारे में बताया गया, और यह बताया गया भगवान कहते हैं कि बिल्कुल एसेंस के रूप में अगर किसी चीज को समझना, सार के रूप में समझना भगवान की शक्तियों का, कि जो भी चीज भगवान से संबंधित नहीं है, तो भगवान क्या कहते हैं, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, यानी कि भ्रम है। और उसको क्या मानना चाहिए? उसको माया मानना चाहिए। और कैसे मानना चाहिए? इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। अंधकार के अंदर जो प्रतिबिंब हो उसको वो मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भगवान ने जो सार युक्त बात बताई है, प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। अभी मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, मेरे प्रश्न रहेंगे आप सबसे ही। हैंड रेज करके आप बताइएगा कि भगवान की कितनी शक्तियां हैं, शक्तियों के रूप क्या हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। हैंड रेज करके बताना है आपको सिर्फ। श्वेतद्वीप माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, भगवान जी की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो हम ये 3 शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। अब वापस से हैंड डाउन कर रहा हूँ सबके। तो अभी आपको बताना है कि इसमें भगवान की अंतरंगा शक्ति किसे कहते हैं। हैंड रेज करना है आपको, जिस किसी को भी बताना है। हेमलता माता जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी, राधा रानी। राधा रानी, करेक्ट। उनका एक और नाम है अंतरंगा शक्ति का, और क्या बोलते हैं अंतरंगा शक्ति को? आध्यात्मिक शक्ति प्रभु जी। योग माया बोलते प्रभु जी। योग माया या हलादिनी शक्ति, करेक्ट। तो ये हो गई अंतरंगा शक्ति। अगेन सबके हैंड्स वापस से डाउन। दूसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति। वो क्या है, उसके बारे में कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज। ज्योति माता जी। ज्योति माता जी, आपका म्यूट है। हरे कृष्णा। दंडक प्रणाम प्रभु जी। दंडक प्रणाम माता जी। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो भौतिक प्रकृति है, जिसको श्रील प्रभुपाद माया शक्ति भी बोलते हैं, महामाया। तो उस बहिरंगा प्रकृति में सब भौतिक प्रकृति के मीन्स ये प्राकृत जगत आता है और मटेरियल एनर्जी है वो, और उसमें सब प्राकृत मीन्स जो भूतल से मीन्स भूतल पातल जो लोग है वो आते हैं, और ये ऊपर के लोगों तक भी आता है, और उसके बाद में वैकुंठ से सदाशिव लोक से वैकुंठ वो अंतरंगा शक्ति में आता है, लेकिन बहिरंगा शक्ति में धन्यवाद। ओके। अब बहुत समय बाद आप दिखे भी और आवाज भी आई आपकी। अरे प्रभु जी, मुझे पॉसिबल नहीं था कि आप। ठीक है, तो हमने देखा भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बारे में।
अब एक शक्ति किसी ने बताया था, एक और शक्ति है जिसका नाम है तटस्थ शक्ति। तो हैंड्स डाउन, वो क्या है, कौन बताना चाहेगा हैंड्स रेज करके? कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान की तटस्थ शक्ति ये जीव है, जो मतलब हम लोग हैं वो। करेक्ट। और तटस्थता क्यों बताया गया उसको? वो इसलिए क्योंकि बताया गया कि जैसे सागर में लहरें आती हैं तो कभी वो तट पे आती हैं, कभी वापस चली जाती हैं। इसी प्रकार से कभी हम इस संसार में भौतिक प्रकृति में की तरफ हम लोग आकर्षित हो जाते हैं और कभी हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता में ये विशेष तौर पर जो दो शक्तियां हैं, तटस्था शक्ति और यानी जीव, और दूसरी जो हमने बहिरंगा शक्ति बात की, इसके दो और नाम बताए भगवत गीता में जो आए भी थे तात्पर्य में। क्या वो दो नाम है, किसी को पता है? हैंड रेज करना। ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पराशक्ति बोला गया है और अपराशक्ति बोला गया है। परा कौन सी है? अंतरंगा शक्ति है, वो पराशक्ति है, और जो बाह्य जगत की बहिरंगा शक्ति है वो अपराशक्ति। करेक्ट। धन्यवाद माता जी। कोई जानता है कौन से चैप्टर में आता है? आप जानती है माता जी कौन से चैप्टर में है? जी प्रभु जी, क्षेत्र विभाग योग नाम में आता है और 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में, करेक्ट, 7वें अध्याय में पहले आता है। ज्ञान विज्ञान योग में। ज्ञान योग में। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सबने ये भगवत गीता में पहले पढ़ा है, राइट? तो भगवान भगवत गीता में जो बताया है उसी को और विहद रूप से बता रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो पहले भगवान ने बताई, दो शक्तियां बताई मेरी, कि मेरी दो शक्ति कौन सी? एक है उनकी योग माया शक्ति और एक है बहिरंगा शक्ति। अब आप सबसे दोबारा से प्रश्न मेरा ये है कि जो भगवान ने दो शक्तियां बताई हैं भगवत गीता में, इन दो शक्तियों के बारे में भगवान कुछ बताते हैं। कौन कौन से श्लोक हैं वो? किसी को याद है कोई श्लोक नंबर या कौन चैप्टर में आते हैं श्लोक? अगर आपको उसका अर्थ भी पता है तो आप अर्थ भी बता सकते हैं, कहाँ पर आता है? हैंड रेज करना है आपको। भगवान की जो दो शक्तियां हैं, बहिरंगा और अंतरंगा, इसके बारे में भगवत गीता में कुछ कहा है भगवान ने? क्या कहा है? तो क्या कहा है? अभी तो सब बता रहे थे भगवत गीता से, तो अभी सब शांत कैसे हो गए एकदम से? हैंड रेज सिर्फ मुझे ज्योति माता जी का दिख रहा है और किसी का नहीं दिख रहा। ओके, चलिए ज्योति माता जी आप बताइए। एक श्लोक है प्रभु जी, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतय मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। अंतरंगा शक्ति के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में कहा गया है कि वो दैवी है। ये कौन सी शक्ति है? अंतरंगा बहिरंगा है? बहिरंगा है, दैवी है वो, लेकिन मम माया दुरत्य, यानी वो अत्यंत दुरत्य है, माया है। अंतरंगा बहिरंगा दोनों को कहा गया है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद माता जी। कोई और बताएगा ये श्लोक कौन सी माया के लिए बताया गया है? भगवान कौन सी शक्ति के लिए बोला गया है? मैं बताऊं प्रभु जी? हैंड रेज करिए माता जी। मैं पहले सुभाष, आपने बीच में बोला था, मैं सुभाष प्रभु जी को बोलना देता हूँ। आप बोलिए। हाँ बहिरंगा प्रभु जी। बहिरंगा शक्ति। यस प्रभु जी। ओके। तो इसके अलावा भी बहिरंगा शक्ति के बारे में कहीं कुछ आया? बहिरंगा शक्ति कुसुम लता माता जी आप बताना चाहेंगे? अभी हैंड रेज है, हो सकता है आपने पुराना वाला हैंड रेज रखा हो, बट कुछ याद है? भगवान की शक्ति अभी आप सबने बताया। नहीं प्रभु जी, नहीं, वही बता रहे। प्रकृति के बारे में कहीं श्लोक आया है? भूमिर आपो नलो वायु, ऐसा है ना 7वें अध्याय में। वो तो 7वां को पहले हमने डिस्कस कर लिया कि भगवान शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, उस दूसरा श्लोक आता है एक और। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, वो सर्वयोनिषु कौन्तेय, हाँ जी, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या
तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता, इसमें आता है। ये भी है, एक और भी है, माधव यहाँ पीछे से बोल रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। ये भी है, ये भी है, एक और है जिसमें भगवान के साथ कनेक्शन बताया उस शक्ति का डायरेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवं प्रकृति मास्तु, ये है क्या? ये आगे आएगा, ये आपने पहले बता दिया, ये मैं बाद में पूछने वाला था ये, बट अभी एक श्लोक रह गया है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो प्रकृति क्या है भगवान की? कौन सी शक्ति प्रकृति? अभी हमने चर्चा की थी, कौन सी है? बहिरंगा है कि अंतरंगा है? बहिरंगा। बहिरंगा। तो बहिरंगा शक्ति के बारे में एक तो आता है मम माया दुरत्यया, और दूसरा ये आता है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, की मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये दो सारे श्लोक जो हमने चर्चा की है, ये सब है बहिरंगा शक्ति के विषय में। अंतरंगा के बारे में सिर्फ एक श्लोक आता है जो माता जी ने अभी बताया। माता जी दोबारा से बताइए। महात्मानाम् अस्तु दैवीं प्रकृतिमाश्रितं मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितं भजन्ते अनन्या मनसो इसके आगे नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि जो महात्मा होते हैं उनको प्रोटेक्शन कौन सी शक्ति देती है? मेरी अंतरंगा शक्ति उन्हें प्रोटेक्शन देती है। देवी, उसको भी देवी बोला, लेकिन यहाँ पर वो अंतरंगा है। महात्मा को जो प्रोटेक्शन देती है वो अंतरंगा है। जो हम सब भौतिक जगत के बाकी लोगों को संभालती है, सब करती है, वो बहिरंगा शक्ति है। तो ऐसे दोनों शक्तियों के बारे में आया है भगवत गीता के अंदर, जो भगवान की दो शक्तियां। तो योग माया का अर्थात यानी कि जो महात्माओं को ध्यान रख रही है, यानी कि भक्तों का ध्यान रख रही है, उसको भक्ति भी बोलते हैं। तो भक्ति ही है शक्ति भगवान की, भक्ति। ठीक है। अब जब महामाया जिसको हम बहिरंगा शक्ति बोल रहे हैं, इसके दो विभाजन है, दो तरह की होती हैं। एक होती है अविद्या और एक होती है विद्या। अब जो बहिरंगा शक्ति है यानी कि जो महामाया है, वो विद्या कैसे है? कोई बताना चाहेगा विद्या कैसे हो सकती है? हैंड रेज करके। भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी कि माया जो है, साधारण तौर पे अगर माया बोल रहे हैं तो हम बहिरंगा की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने या भगवान जो जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो वो विद्या कैसे हो सकती है? सुधार तो वही शक्ति करती है एक जीव को, बद्ध जीव को सुधारने का टाइम तो उसी में आता है। ज्ञानेंद्र माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यही शब्द कह रहे हैं प्रभु जी। बहिरंगा शक्ति जब वो अंतरंगा शक्ति बन जाती है, भक्त बन जाता है, दास सेवक बन जाता है। हम अंतरंगा की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बहिरंगा की बात कर रहे हैं। वो भक्त सेवक बन करके वो भगवान के शरण में आ जाता है, तो भगवान उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहिरंगा शक्ति को के दो रूप बताए गए, एक विद्या और एक अविद्या जी। तो विद्या कैसे है बहिरंगा शक्ति? भ्रमित हो जाता है इंसान का। विद्या कैसे हुई फिर वो भ्रमित हो गया? तो विद्या शक्ति है जो हम ज्ञान योग पढ़ते हैं जी, अष्टांग योग पढ़ते हैं, ये सब क्या है? ये हमें ब्रह्म ज्योति में तो विलीन करा देंगे, या हमें ये समाधि में परमात्मा रूप में ले जाएंगे, लेकिन ये भक्ति तक नहीं लेके जाते हमें। हमने भगवान के तीन पढ़े थे ना, 3 स्वरूप है भगवान के, अभिव्यक्तियां भगवान की। एक क्या है? ब्रह्म ज्योति, और एक है परमात्मा, और तीसरे जो पूर्ण अभिव्यक्ति है वो भगवान स्वयं है। तो भक्ति पूर्ण स्वयं भगवान के, क्योंकि वहीं पर आप भगवान से आदान प्रदान करते हैं। बाकी दोनों जो हैं वो लोअर हैं भगवान की अभिव्यक्ति से। तो वहां पर जो ज्ञान आपको, जो विद्या आपको वहां ले जा रही है, तो या तो ज्ञान योग है या फिर अष्टांग योग है। तो उसको महामाया का पार्ट बताया गया है, विद्या का सेक्शन, क्योंकि वो आपको भगवान तक नहीं लेके जा रही, लेकिन भगवान के मार्ग में कहीं लेके जा रही है उस मार्ग के अंदर। तो इसलिए विद्या है, वो ज्ञान तो है, लेकिन भगवान से नहीं जोड़ रही आपको डायरेक्ट हो। तो भगवान ने क्या बोला? जो आप मुझसे डायरेक्ट ना जोड़े, जो मुझसे संबंधित ना हो, जो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट ना करे। क्यों? क्या होता है? क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं वो क्या कहते हैं कि हम परमात्मा हैं, हम भगवान हैं स्वयं, उनसे उनमें विलीन हो जाएंगे। उनका कॉन्सेप्ट ये है, राइट? तो ये क्या है? विद्या। अब दूसरा है इसी का भाग अविद्या।
तो जो हम अविद्या बोलते हैं, अविद्या का भी इसके तात्पर्य में आते हैं 2 भाग, एक है आवरण और एक है विक्षेप। आवरण का अर्थ क्या है? ढकना, जैसे बोलते हैं ना आवरण कर देना किसी चीज के ऊपर, आवरण का अर्थ है ढकना, और विक्षेप का अर्थ क्या है? भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, मतलब जो है उसका अपोजिट उसे समझना। और आवरण का अर्थ क्या है? कि सत्य को ढक देना। तो जब हम ये 2 देखते हैं तो अविद्या हमें आवरण के रूप में कहां दृष्टित होती है? कोई बताना चाहेगा कहां पर हमें महामाया आवरण प्रदान करती है? कहीं आपने कुछ पढ़ा हो या आपको दिखता है जगत में ऐसा? कोई बताना चाहेगा इसके बारे में हैंड रेज करके? कहां पर भगवान की जो माया शक्ति है वो आवरण क्रिएट करती है, हमारे को भ्रमित करती है, भ्रमित तो नहीं बोलेंगे, हमारे को सत्य से दूर रखती है आवरण क्रिएट करके। यस हेमलता माता जी। अरे अरे इस भौतिक जगत में प्रभु जी कैसे बताइए थोड़ा सा और। धन की लालसा, मोह माया अपने परिवार के प्रति, तो ये सब चीजें क्रिएट करती हैं, हमें भगवान से दूर रखती है, राइट? गुड एग्जांपल। चंपकलता माता जी आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये क्या याद बताया कि ये इसी में ही तात्पर्य में कि माया की 2 अवस्थाएं होती हैं, आच्छादक प्रभाव तथा क्षेपक प्रभाव। हम यहाँ आच्छादक की बात कर रहे हैं माता जी, आवरण जो होता है ना, इसको आवरण भी बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आवरण कैसे करती है वो बताइए। आवरण ये करती है कि वो सब जीवों को भुला देती है, भुला के अंधकार में उनको अंधकार में गिरा देती है। कि मतलब यदि कोई जीव जाता है, भगवान की तरफ जाना भी चाहता है ना, वो उसकी परीक्षा लेके उसको धकेलती रहती है पीछे, भौतिक में माया में डालेगी। जैसे कई तरह की माया उसके ऊपर आती है आदमी के ऊपर, जिससे भ्रमित हो जाती है। जी भ्रमित हो जाता है, वो अपनी भक्ति करना छोड़ देता है। जहाँ वो कठिन परीक्षा उसने ली है माया ने, तो उसको पार कर जाता है। ठीक है, धन्यवाद। ज्योति माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, लेकिन कृष्ण भूले जाए, यानी कृष्ण को जब हम भूलते हैं, भोग वांछा करें, यानी जीव जब भोग वांछा करता है तो झपटिया तार माया धरे, मीन्स माया का उस पर झट से प्रभाव होता है। अगर वो साधु शास्त्र का संग छोड़ देता है तो माया जल्दी से उसे प्रभावित करती है, आच्छादित कर देती है। और रज और तमोगुण का प्रभाव उस पर ज्यादा हो तो फिर 17 अध्याय में आता है कि रज और तमोगुण का प्रभाव अगर ज्यादा हो तो वो भक्ति के जो कार्य है या भक्ति के आसपास भी नहीं भटक सकता। तो जीव की अलग अलग प्रकार की जो भोग इच्छाएं है वो मीन्स उनके निकट आने से फिर जीव का भगवान से नाता टूट जाता है और आवरण आ जाता है उसके। करेक्ट, धन्यवाद माता जी। तो आवरण में क्या हो रहा है? हम सत्य को ढक देती है माया। सत्य को ढकने के लिए जैसे कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं कि जो लोग हैं, जीव हैं, आपको नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आपने अपनी माया के द्वारा अपने आप को ढक लिया है। जैसे सूर्य बादलों के द्वारा ढक लिया जाता है ना, और हमें क्या लगता है कई लोगों को, अरे सूर्य नहीं निकला, सूरज नहीं निकला। सूरज निकला है लेकिन बादलों ने उसे ढक दिया है। तो सत्य है लेकिन वो सत्य ढक दिया गया है। ऐसे जब भगवान प्रकट होते हैं तो माया की जो पर्दा है वो सामने रहता है, इसलिए जीव पहचान नहीं पाते भगवान को। ये कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। ऐसे ही भगवत गीता के अंदर जहां पर ये आता है कि जो अश्रद्धालु लोग हैं वो मुझे कभी नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान पाते? भगवान कहते हैं कि मेरी माया के द्वारा आच्छादित है वो, मेरी माया ने ढक दिया है। तो ये कौन सी माया है? आवरण शक्ति माया है।
आवरण ढक देती है। फिर दूसरी अविद्या का दूसरा पार्ट कौन सा है आवरण के अलावा? विक्षेप। विक्षेप या शेपक जो यहाँ बताया गया है उसका अर्थ क्या है? उसमें भ्रम पैदा करना, उल्टा करना। मतलब जैसे यहाँ एग्जाम्पल आया था, अंधेरे के अंदर अविद्या का अर्थ क्या है? अंधेरा। अब अंधेरे के अंदर रस्सी पड़ी हुई है, आप उसे क्या समझ रहे हैं? सांप, और भयभीत हो रहे हैं। तो ये क्या है? विक्षेप है। ये जो है उसको वो ना समझ करके कुछ और समझना। और इसी अध्याय के सबसे शुरुआत के श्लोक में आया था कि भाई ये जीव तो आपकी शक्ति है, तो फिर जीव यहाँ कैसे, इस जगत में कैसे फंस गया? तो वहां पे क्या आया था कि जीव ने मम और ममेती, राइट? तो वो क्या है, उसने इस शरीर के साथ में विक्षेप आ गया, शरीर माया का विक्षेप यहाँ पर आ गया। क्या विक्षेप आ गया? वो जो नहीं है वो क्या है? एक्चुअल में तो दास है भगवान का, लेकिन वो अपने आप को स्वामी मान बैठा। हम आत्मा इस शरीर में रहते हुए अपने आप को, अपना अस्तित्व भूल गई कि मैं आत्मा नहीं हूं। हम क्या मानते हैं? हम ये शरीर है, और फिर इस शरीर से सब जुड़ा है। तो ये भी विक्षेप है। तो ये अविद्या के द्वारा आता है, और ये भगवान की महामाया का ही एक भाग है। तो समराइज वे में भगवान की दो शक्तियां विशेष हैं, जिनमें से भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा है। अंतरंगा कौन सी है? भगवान की दैवी शक्ति, यानी कि भगवान की जो हमें भक्ति प्रदान करती है, जिसकी जो भगवद गीता में श्लोक आया है, महात्मा नस्तु माम पार्था। दूसरी शक्ति है महामाया, जो प्रकृति भी है, जो हमें भगवान से दूर रखती है। तो वो शक्ति दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। विद्या में ज्ञान योग और अष्टांग योग आता है, क्योंकि वो हमें भगवान के आंशिक रूप मार्ग में ले जाती है, लेकिन पूर्ण तक नहीं ले जा सकती। और जो अविद्या है उसमें दो भाग हैं अगेन। पहला है आवरण शक्ति और दूसरा है विक्षेपक शक्ति। आवरण से ढक ली जाती है और विक्षेप से हमें भ्रम पैदा करती है। तो ये विशेष तौर पर हमने इस तरह का ये एक चार्ट रूप में इसको समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जो और बताए हैं इसमें कुछ चीजें इसके अलावा जो हमने चर्चा की वो एक बार देखते हैं। कि प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने आप को रूप विहीन मानना, अपने आप को परमेश्वर के समान मानना, या स्वयं को भगवान को निराकार मानना, ये कौन सी शक्ति लगती है आपके हिसाब से? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करके। स्वयं को भगवान मानना। प्रभु जी बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा तो हो गई, वो तो क्लियर है, लेकिन जो इतने नीचे पार्ट बताए, आवरण और विक्षेपक, जो अच्छा भी लगे और शाही भी। विक्षेपक शक्ति, विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति, करेक्ट। इसी तरह से भगवान को निराकार मानना भी विक्षेप है, राइट? फिर हम देखते हैं आगे, जो माया का प्रभाव है, तो माया क्या है? अंधकार है। और अंधकार कब जाता है? जब प्रकाश आता है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश स्वयं भगवान है। जब हम भगवान के संग में भगवान की भक्ति करते हैं तब हम इस अज्ञान से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जगत, ये पूरा जगत ही क्या है? अंधकार में है। ब्रह्मांड जितने भी हैं, इवन जब ब्रह्मा जी प्रकट होते भी उन्हें अंधकार दिखाता, हमने देखा पढ़ा है इसके बारे में, राइट? सब अंधकार ही अंधकार दिख रहा है उनको। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब अंधकार में है, लेकिन प्रकाश कहाँ से आता है? तो भौतिक जगत का प्रकाश तो भगवान की आभा से, जो सूर्य के द्वारा विस्तारित हो रहा है, वो दिखता है हमें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गुरु के माध्यम से आता है। इसीलिए हम जो रोजाना प्रार्थना करते हैं उसमें सबसे पहले यही लाइन आती है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। पढ़ते हैं हम, तो हम अज्ञान से दूर हमें गुरु करते हैं। तो ये एक और चीज है यहाँ पर। फिर अगर हम अपने आप को परम स्वतंत्र मानते हैं, ये भी विक्षेपक है, क्योंकि हम है नहीं लेकिन हम वो मान रहे हैं उस अपने आप को। इस तरह से फिर आगे आता है कि जो अल्पज्ञानी पुरुष होते हैं वो भी भ्रम में रहते हैं, और वो समझते हैं कि सारा ज्ञान हमारे पास है, लेकिन उनके पास में सिद्धांत तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो सब भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। इसलिए वो माया के द्वारा अच्छा देते हैं सारे के सारे।
वो आत्मा को नहीं मानते, लेकिन जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो उसको जीवित भी नहीं कर सकते, तो उनके पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी प्रकार से हमने देखा कि अल्पज्ञानी क्या कहते हैं कि हम भगवान से, इस जगत को छोड़ने के बाद भगवान में ही विलीन हो जाएंगे, राइट। तो ये विलीन होना भी क्या है, विक्षेप है, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये उल्टा है, ऐसा कभी नहीं होता, विलीन नहीं होते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब जो ज्ञान है अल्पज्ञानियों के, ये सब विक्षेपक हैं। तो सही मार्ग क्या है, जो विद्या का मार्ग, विद्या बोले या बोले जो भगवान की दैवी शक्ति का मार्ग है, वो कौन सा है? वो है परंपरा से जो प्राप्त हो रहा है। या तो वो ब्रह्मा जी को डायरेक्ट भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो उनसे जो परंपरा आ रही है उससे होगा, या भगवान ने डायरेक्ट ज्ञान दिया यहाँ पर भगवत गीता के अंदर कृष्ण अर्जुन को, तो अर्जुन से जो परंपरा आ रही है, तो ये दो परंपरा क्या प्रमाणिक हैं। आप इनसे जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो पूर्ण है, और उसके लिए भगवान ने जो कल भी श्लोक हमने चर्चा की थी, अहम सर्वस्व प्रभु, वो पहला चतुश्लोकी भगवत गीता का भी और भागवत का भी यही अर्थ बताता है हमें कि भगवान ही सब चीजों के मूल स्त्रोत है। फिर हम देखते हैं कि जीव में और भगवान में भेद है, लेकिन क्या कई बार क्या लोग सोचते हैं कि एक ही है। जैसे अग्नि और ताप को सेम समझ लेना, अग्नि और ताप में भेद है। क्या भेद है कि अग्नि में ताप है लेकिन ताप में अग्नि नहीं है। ताप कहां से आया? अग्नि से आया। ऐसे जीव किसके अंश है? भगवान के अंश हैं, लेकिन जीव भगवान नहीं है। भगवान से जीव आया है, जीव से भगवान नहीं आया। इसलिए भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सब भगवान से प्रकट हुए हैं। तो हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। और अंधकार जब रहता है, अज्ञान का अंधकार जब रहता है या माया का अंधकार रहता है, विक्षेप हमारे जीवन में रहता है, तो हमें भय रहता है हमारे जीवन में। और जैसे ही भक्ति रूपी अंतरंगा शक्ति का प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है, हमें ओरिजिनल ज्ञान पता चलता है, वो भय चला जाता है। इसलिए हमने जब ये अध्याय भागवत पढ़नी शुरू की थी, उसमें एक श्लोक आया था, शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय सब चला जाता है। कब चला जाता है? जब हम भगवान की शरण में आते हैं। यस्य वै श्रूयमाणायाम प्रकृत, हमें कुछ श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा, यस्य वै श्रूयमाणायाम, उसमें आता है कि हम भगवान की, जो ये भगवान की कथा सुनता है, वो धीरे धीरे शोक और मोह और भय से दूर हो जाता है। तो भय इस तरह से चला जाता है हमारे जीवन से। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर किसी मनुष्य को भगवत गीता और भागवत का श्रवण करना चाहिए, और तभी वो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये बताया कि जो सूर्य को देखना चाहते, सूर्य कौन है? भगवान स्वयं, राइट। सूर्य का प्रकाश उससे कंपैरिजन किया गया। तो सूर्य को देखने के लिए आप दीपक से देखना चाहें या फिर टॉर्च से देखना चाहे तो नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य को सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब भगवान स्वयं अपनी कृपा दृष्टि, हृदय की कृपा देंगे, तभी हम अनुभव कर सकते हैं। और वो कैसे मिलती है हृदय कृपा? भगवान के भक्तों के माध्यम से, जब भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। तो ये सब कनेक्टेड है ऐसे। तो भगवान को चिंतन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, भगवान को सिर्फ भगवान की प्रकाश के द्वारा, या भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है भागवत और भगवत गीता, उसके द्वारा ही जाना जा सकता है। तो हमने इस तरह से ये पढ़ा कि भगवान का जो प्रत्यक्ष आदेश है वो है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर हमें रहना चाहिए, और भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं रहना चाहिए। अधिकांश जगत जो है वो बहिरंगा शक्ति में, लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हम बहिरंगा से अंतरंगा की ओर जाएं, क्योंकि शक्ति के अधीन तो रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि शक्तिमान के अंदर शक्ति है और शक्ति के अधीन हमें रहना पड़ेगा। तो वो अधीन शक्ति भगवान की भक्ति शक्ति हो या अंतरंगा शक्ति हो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। किसी को कुछ जिज्ञासा या कुछ ऐड करना चाहता है श्लोक के ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। माया की विद्या, जैसे आपने कहा कि निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति तक ले जाती है, और इसी से संबंधित श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है कि ब्रह्म
परमात्मा और भगवान, ये तीन एस्पेक्ट हैं भगवान के। करेक्ट। और तब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही थी कि ये तीन स्टेजेस हैं एक भक्त के, जो कनिष्ठ भक्त हुआ, फिर वो सेकेंडरी हुआ, फिर फर्स्ट क्लास डिवोटी हुआ। मैं उस कॉन्सेप्ट में उन भगवान के तीन एस्पेक्ट्स को ले रहा था। बट अब आपने फर्स्ट एंड सेकंड तक पहुंचने के लिए जो विद्या है उसको माया के साथ जोड़ दिया, बहिरंगा शक्ति के साथ जोड़ दिया। तो मैं थोड़ा सा इसमें बेटर समझने की कोशिश कर रहा था। तो हाँ, हरे तो कृष्ण। जो आप बता रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा, जो आप बता रहे हैं कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, तो उनके लिए ये तीन नहीं है। उनके लिए तो बहुत क्लियर है कि कनिष्ठ है जो कि भगवान को सिर्फ मंदिर में एज्यूम करता है, भगवान मंदिर में है और मंदिर के बाहर नहीं है। वो मंदिर में जाएगा तो बहुत ही रेस्पेक्टफुल हो जाएगा, भगवान का नाम रखेगा, जपेगा, सब करेगा, और मंदिर से बाहर निकलते हुए अलग पर्सनैलिटी हो जाता है, तो मंदिर के बाहर उसे कहीं लगता है। जो मध्यम अधिकारी है वो बाहर भी उसको दिखते हैं और वो लेकिन डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये भक्त है और ये अभक्त है, और वो कोशिश करता है कि मैं भक्तों का संग करूं और अभक्तों से दूर रहूं। और जो उत्तम अधिकारी है उसको सब जगह भगवान के भक्त दिखते हैं। जो साधारण व्यक्ति को लगता है कि दुष्ट आत्मा है, अभक्त है, उत्तम अधिकारी को वो भी भगवान का भक्त दिखता है। जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में बताया कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो माया है, माया से दूर रहो। जो मायावादी हो क्या कहते हैं, माया से दूर रहो। लेकिन यहाँ क्या बताया, माया भी तो भगवान की शक्ति है, तो वो भी तो भगवान से कनेक्टेड है। हाँ, भ्रम अवश्य प्रदान कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भगवान की शक्ति नहीं है भगवान की शक्ति। तो इसी तरह से जो उत्तम अधिकारी है वो अभक्त को भी या दुष्ट आत्मा जो है उसको भी वो समझता है ये भगवान से कनेक्टेड है, क्योंकि भगवान इसके अंदर भी विद्यमान है परमात्मा रूप में, तो ये जानता है। तो उत्तम अधिकारी भी तीनों रूप में देख सकता है भगवान को, ये उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, वो उसमें भी जानता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान क्या है, जब वो भगवान को साक्षात स्वरूप में समझता है, वो पूर्ण ज्ञान है। तो दोनों को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हो सकता है मेरे बताने में कुछ कमी रह गई हो। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा अब रह जाता है मन में कि जब भागवतम के पहले वाले श्लोक में जो ब्रह्म थी, परमात्मा थी, और इस वाले श्लोक में तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर जो तात्पर्य में बताया गया है, और यहाँ पर जैसा आपने एक्सप्लेन किया, वहां पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ब्रह्म और परमात्मा तक पहुंचने के लिए या निर्विशेषवादियों का ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए योगी या ज्ञानियों के लिए वहां पर यह बताया गया कि ये एक ऐसे पाथ पे जा रहे हैं जो माया के विद्या से रिलेटेड ये पाथ है। ये एक छोटा सा पॉइंट अब छूट रहा है मेरे माइंड में आ गया। सॉरी, आपका प्रश्न क्या प्रभु जी? फिर इसमें आप जस्ट कमेंट दे रहे थे, मैं प्रश्न पूछ रहे थे। नहीं, मैं ये मेरे को ये डाउट अब आ रहा, मतलब यही डाउट रह रहा है, थोड़ा सा रह रहा है अब कि उस केस में यहाँ वहां पे ये नहीं जोड़ा गया है कि ब्रह्म में विलीन होना या परमात्मा को रियलाइज करना थ्रू जैसे योगी या ज्ञानी है उनका जो ट्रैक है, वहां पर ये मुझे नहीं लगता वहां ये बताया गया है कि वो माया के विद्या शक्ति से रिलेटेड है। वहां पर उनको योगियों को तो माया से नहीं जोड़ा गया। यहाँ पर इस तात्पर्य में आप जैसे बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना या भगवान के घर आधे रास्ता तक ही पहुंचने को माया की विद्या माना जाएगा। बस यही जानना चाहता हूँ। हाँ, तो जैसे हमने प्रभु जी अष्टांग योग की बात की थी, अगर आपको याद हो, कल भी हमने एग्जाम्पल लिया था। अष्टांग योग में जो 8 स्टेप हैं, राइट, 8 स्टेप में जब आपको सिद्धि मिल जाती है, आप अष्टांग योग का मार्ग अपना रहे हैं, जब आप सिद्धि मिल गई, अभी आप पूर्णता प्राप्त नहीं किए, लेकिन कल हमने क्या पढ़ा था, माया अपना लास्ट फंदा फेंकती है। लास्ट फंदा क्या है कि मैं भगवान हूं। तो उसने पूर्णता प्राप्त नहीं की, लेकिन वो जो मार्ग है, मैं उस मार्ग की बात कर रहे हैं, जो विद्या मार्ग है ना, अष्टांग योग, वो महामाया का पार्ट है। वो वहां पर आपको ऐसी विद्या मिल जाएगी, आपको नॉलेज इतनी आ जाएगी, आपको लगेगा मुझे सब पता है, मुझे ज्ञान सब है। जैसे ब्रह्मा जी को हुआ, ब्रह्मा जी को क्या हुआ, ब्रह्म विमान लिया में मुझे सब ज्ञान है, लेकिन वो भगवान को देख के तो है ही नहीं, भगवान ऐसे कैसे हो सकता है कि इधर उधर से खा रहा है कुछ भी। तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति उस समय कार्य करती है कि आपको ज्ञान या अष्टांग योग के माध्यम से आपको भ्रमित कर दे।
एक्चुअल रियलिटी से। एक्चुअल रियलिटी क्या है? एक्चुअल रियलिटी है अंते नारायण स्मृति और भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित रहना। समसिद्धि हरितोषणम जब बोलते हैं ना, तो भगवान को समर्पित रहना यानी कि भक्ति। तो भक्ति है पूर्णता, जो सिर्फ अंतरंगा शक्ति राधा रानी के माध्यम से मिलती है, राइट। उसके अलावा जो कुछ भी है, सारी शक्ति का डिपार्टमेंट किसका है? वो महामाया संभाल रही है। तो महामाया अलग अलग तरीके से अपने रूप करती हैं। उनके अलग अलग रूपों में पहले तो बेसिक फंडामेंटल रूप है जिसमें आपको भ्रम प्रदान करती है, विक्षेप देती है, या फिर आपको ढक देती है भगवान के रूप को। ये तो बेसिक हो गए बिल्कुल अविद्या वाले। अब उसका एक हायर लेवल है महामाया का कि आपको नॉलेज दे रही है, लेकिन नॉलेज में भी आपको समझ में नहीं आ रहा। आप चाह रहे हो, आपके पास शक्तियां आ गई तो आप सोच रहे हो कि मैं ही भगवान बन गया, या आपने ज्ञान इतना अर्जित कर लिया आपको लगता है कि यही मेरे को सब अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है पूरी, ऐसा। यस प्रभु जी, तो इसका मैं ये समझ लेता हूँ कि ज्ञानियों को और योगियों को सिद्धियां प्राप्त करने के बाद या इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भटकने का चांस बना रहता है। हाँ, जैसे रावण का देखिए ना प्रभु जी, रावण के पास ज्ञान कम था क्या? भरा हुआ था ज्ञान, लेकिन वो क्या भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन था, महामाया के अधीन था, राइट? महामाया की। तो वहां से बदलता है कि ज्ञान विद्या है, लेकिन विद्या आपको वहां ले जा रही है। ऐसे हिरण्याकश्यप है, उसने इतनी तपस्या की, इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली, वो कौन सी शक्ति के अधीन था? क्योंकि जो समझ जाएगा वो तो अंतरंगा शक्ति के अधीन आ जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन जो इन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को ही पूर्ण समझ रहा है, तो वो विद्या तो प्राप्त है उसके पास, लेकिन वो विद्या महामाया के अधीन है, वो वाली विद्या है, वो भक्ति नहीं है। मतलब ज्ञान और विज्ञान ऐसा समझ सकते हैं, ज्ञान और विज्ञान जिसको दोनों है वो अंतरंगा शक्ति से रिलेटेड माना जाएगा। जिसको केवल ज्ञान है उसको महामाया का ज्ञान है, महामाया उसको ज्ञान दे रही है, ऐसा मान सकते हैं। जैसे हम ज्ञान विज्ञान दोनों बातें भगवत गीता और विद्या की बात कर रहे हैं कि महामाया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या, और जो अंतरंगा शक्ति है उसका सिर्फ एक ही स्वरूप है, वो है भक्ति। उसको क्लियर पता है मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये बहुत क्लियर है उसको। इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, उसको जो भगवान यहाँ बता रहे हैं माया, वो महामाया के बारे में बता रहे हैं भगवान इस श्लोक के अंदर। और महामाया के ये फिर डिवीजन किया हमने कि कैसे उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। ठीक है, ठीक ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, तो आइए आज की कक्षा को हम विराम देते हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।